नेता बोल के गोल ना हो जाए, वायदे करके फेल ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कहना। वो कहना जो नेता सुनना नहीं चाहते और वो कहना जिसे सुनकर नेता सुधरना नहीं चाहते। तो हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा। तो नेताओं की आवाज में नेताओं को सुनाएंगे, नेताओं के तरीकों से उनको समझाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे धमाल जिसे सुनकर नेता कहेंगे कहने भी दो यारो। सोचा था क्या हो गया। सपने तो सबने बुने थे, लेकिन हुआ वही जो अमित शाह ने भविष्यवाणी की थी। बीजेपी की 150 से ज्यादा सीटें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत जब्त। सरजी की पार्टी तो बस इसी बात से खुश है कि कम से कम उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। कांग्रेस पार्टी के हाथ हालांकि हिमाचल लगा है, लेकिन यहां जीत की वजह एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा और कांग्रेस कम है। लेकिन राहुल बाबा का क्या, और उससे भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी का क्या? चलिए सुनते हैं कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली का क्या कहना है इस पर। देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो पिछले कई सालों से केवल हार रहे थे, तो हम हार की समीक्षा किया करते थे। अब ये पहली बार है जो हम एकदम से जीत गए हैं। और जब मैंने तो मेहनत की थी, लेकिन ना मम्मी गई ना भैया गया, लेकिन फिर भी हम जीत के वहाँ से आए हैं। अब हम इसकी जो है ना समीक्षा करेंगे कि हम क्यों जीते हैं। अगर कारण पता चल गया तो आने वाले चुनाव में हम उसको भी लागू करेंगे। देखिए प्रियंका भैया, देखिए एक तो ये निराशावादी होना आप छोड़ दीजिए। बोलो, मैं भैया नहीं हूँ। अरे ठीक है प्रियंका दीदी, जो भी है सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए दीदी। देखिए, आप कह रही हैं कि आपको वजह पता नहीं कि आप हम हिमाचल में क्यों जीते हैं। हम हिमाचल में इसीलिए जीते हैं भैया क्योंकि वहां मैं प्रचार करने नहीं गया भैया। दिल्ली में मैंने प्रचार नहीं करा, मैंने गुजरात में प्रचार करा जी, हम हार गए भैया। हाँ, तो तुम वहाँ पे बीजेपी के लकी मैस्कॉट हो ना, तो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे आप जीत गए। तो भैया मुझे बताइए मैं आखिर हूँ कौन सी पार्टी में भैया? आप कह रही प्रियंका जी, आप कह रही कि मैं बीजेपी में हूँ और कांग्रेस कल मुझे कह रही थी कि मैं कांग्रेस में हूँ भैया। मैंने सारी जिंदगी तुमको इंसान और अच्छा इंसान बनाने के लिए लगाई है। अगर फिर भी तुम इतना पैदल चलने के बाद भी शरीर का और सर का अगर तुम्हारे अंग नहीं खोल रहे हैं तो फिर तो तुम्हारा खड़गे जी भी कुछ नहीं कर सकते। सॉरी मम्मी जी, सॉरी मम्मी भैया, सॉरी। एमसीडी का चुनाव तो हो गया, सरजी की पार्टी जीत गई है, बहुमत मिल गया है, लेकिन धमाकेदार जीत से पार्टी बहुत पीछे रह गई। अब दिल्ली एमसीडी का अगला पड़ाव है मेयर इलेक्शन। छोटे सरजी ने तो पहले से ही बोल दिया था कि भाई बीजेपी ने ना खेला शुरू कर दिया है, और अमित वाले ने इशारा भी कर दिया चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है। कुछ भी हो भाई, लेकिन दिल्ली में एंटरटेनमेंट फुल है। नहीं, देखिए वो इसमें कोई वो करने वाली बात तो है ही नहीं। देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि आपने भले खेला कर दिया हो, भले आप जीत गए हों, लेकिन भाई सांसद साथ साथ हमारे हैं, और मेयर के चुनाव में तो सांसद का भी वोट लगता है। आपके कितने वोट आए हैं? 134 से आए हैं ना। बाकी हम सशक्त विपक्ष हैं, और जो भी हो, जैसा हमने पंजाब में किया है वैसा हम यहाँ भी करेंगे। तो इसलिए सर जी, आप दिक्कत में मत रहिएगा और इस मुगालते में मत भी रहिएगा कि आपका मेयर बन जाएगा। मेयर चाहे जिसकी भी सरकार हो, मेयर हमारा होगा। देखिए जी, दिल्ली की जनता से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि इनका मेयर बनेगा, ये दिल्ली की जनता का अपमान है और खासकर मेरा अपमान है जी। 134 सीटें मेरी आई, इनकी 104 आई हैं। इनका बस चले ना, ये आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर बीजेपी कर देंगे जी, और फिर कह देंगे कि हमारी बहुमत आया है। कोई हमारे यहाँ आना चाहेगा, हमसे समर्थन लेना चाहेगा, हम मना करेंगे? अरे क्या? मैंने तो मोदी जी से आशीर्वाद मांगा, केंद्र सरकार से आशीर्वाद मांगा। हम वही जी, हम मेयर वाले चुनाव में आपको आशीर्वाद दे तो रहे हैं भाई साहब। आप पे 15 सालों में दिल्ली के कूड़े के पहाड़ नहीं हटाए गए। इनका कहना था मैंने पूछा पहाड़ नहीं हटाए। आप क्या चाहते हैं? गुड न्यूज टुडे वाले अब पंडित जी को बुला के उनसे आशीर्वाद दिलाएं आपको? भाई फिलहाल जिनके आशीर्वाद से मैनपुरी में बल्ले बल्ले हुई है, जरा उनकी भी खबर ले लेते हैं। मैनपुरी में मुलायम की बहू डिंपल ने डंका बजा दिया है। जीत कर डिंपल ने विरोधियों को आईना दिखा दिया है, और बहू की जीत पर अखिलेश का कुनबा बहुत खुश है। चाचा ने भी इस बार बहू पर अपना आशीर्वाद बरसाया है। तो क्या मैनपुरी की जीत से पटेगी मुलायम परिवार की खाई? अब आगे क्या नजर नहीं आएगी परिवार की कोई भी लड़ाई? इसी पर चलिए सुनते हैं चाचा ने आशीर्वाद में क्या कुछ कहा है। देखिए, हम तो कभी भी परिवार से दूर तो हम थे नहीं।
हमको तो भेजा गया था कि आप जहाँ सम्मान मिले वहाँ चले जाइए, और हम किसी चीज़ के नहीं भूखे हैं, हम सिर्फ प्यार के भूखे हैं, हम सम्मान के भूखे हैं। अब आज नेताजी तो रहे नहीं, लेकिन अगर हमको सम्मान मिला और कहा गया कि नहीं अब तुम आशीर्वाद दे दो, वो सम्मान नहीं दे सकते, लेकिन हम बड़े बहुत सारे क्या लोगों आपका ने आशीर्वाद काम आ गया? बिल्कुल काम आया। आखिर बहू जीत के लोकसभा पहुंच रही है। यहाँ तो हमने जिसको राजनीति सिखाई वो उसने हमारे साथ गद्दारी की। हमारा तो जीवन है, इसलिए लगता है कि हर आदमी हमारे साथ गद्दारी कोई करता है, कोई हमको बेइज्जत करके पार्टी से निकाल देता है। कोई बात नहीं, आप आशीर्वाद मंडल में पहुंच गए हैं फिलहाल। अब ठीक ही है जो चल रहा है, तो अब लेकिन भगवान न करे किसी की नजर लगे। पिछले दिनों आजमगढ़ आ रहे थे शिवाजी, अभी मैनपुरी जीत गए थे, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया बाबू। अब आपको मार्गदर्शक मंडल में डालेगा, आप एक काम करिए भाजपा ज्वाइन कर लीजिए बाबू, बहुत ही सम्मान मिलेगा आपको। कतर में गोल पर गोल दागे जा रहे हैं। जो कल तक वर्ल्ड कप के दावेदार थे वो गोल हुए जा रहे हैं, और जिनका कल तक कोई चांस ही नहीं था वो जीत का जश्न मना रहे हैं। और इस खेल में हिंदुस्तान भले ही ना खेल रहा हो, लेकिन उसके खेल ने कतर में जलवा बिखेर दिया है। दरअसल हुआ यह है कि नोरा फतेही ने हिंदुस्तान से फीफा का अपना कनेक्शन जोड़ा। कतर पहुंची, स्टेज पर पहुंची और कहा कि भले ही हिंदुस्तान यहां नहीं खेल रहा, लेकिन इंडियंस की यहां पर बल्ले बल्ले हो रही है। तिरंगा लिया और इंडियंस की बल्ले बल्ले कर दी। लेकिन यहाँ बॉलीवुड में खलबली मच गई नोरा के स्टेज पर चढ़ते ही। जयश्री मणिकर्णिका नवजोत जी, मैं आपके अपने कंगना दो ना मत। देखिए ये ना मेरे साथ जो हुआ ना बहुत गलत हुआ। नोरा को क्यों भेज दिया वहां पर? हाँ, नोरा फतेही को क्यों भेज दिया कि झंडा लहराने के लिए, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, जब पूरी दुनिया जानती है और पूरा देश जानता है कि इस देश में और बॉलीवुड में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय अभिनेत्री है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो फिर नोरा और दीपिका को क्यों भेजा? तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा? हमारा तो बंगाल का नेशनल गेम का है, फुटबॉल है। ये सब लॉबी करके, सब पॉलिटिक्स करके ये लोग अपना ग्रुप का लोग को आगे भेजता है, कतर भेजा। हमारा वाला को नहीं भेजा, भेजना चाहिए था कि नहीं? खेला हो बे। अरे बिना बंगाल के कैसे खेला हो बे? अरे दीदी आपको भी भेज देते, लेकिन आप झूठा प्लास्टर चढ़ा लेती है पैर पर, इसलिए आपको नहीं भेजा वहां पर। तो कौन सा तुमको भेजा? तुम्हारे साथ भी पॉलिटिक्स हुआ है, बहुत झंडा लेके चलती हो। मैं दिल से माफ नहीं करूंगी। हाँ, बहुत झंडा लेके चलती हो, पॉलिटिक्स हो गया पता ही नहीं चला। अरे खेला हो बे। तो ये थी सियासत पर हमारी आज की चकल्लस। उम्मीद करते हैं कि नेता सुधरे, सियासत सुधरे, आम लोगों की बात हो।